So we were doing this enthalpy change of a reaction, है ना, standard enthalpy change of a reaction. Now, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कंबर्जन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, फॉर्मेशन रिएक्शन हो गया, एटमाइजेशन रिएक्शन हो गया, उसके बाद फेस चेंज का रिएक्शन हो गया। तो हर रिएक्शन के लिए ये जो डेल्टा एच आर है इसका अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो सीखना है अब, ठीक है। हर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर का कैलकुलेशन किया जाता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है। तो ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। आपको क्या करना है कि जो जो रिएक्शंस अभी हम पढ़ेंगे उसका आपको मोल्स वगैरह जो है या फिर जो आपको डेफिनेशंस वगैरह है वो सब खाली याद रखना है, किसका क्या डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन से ही आंसर आएगा, ठीक है। एक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पहला जो रिएक्शन है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन। डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है, एक बार लिखो उसको जल्दी से। डेल्टा एच फॉर्मेशन, व्हाट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन। Exchanged during formation of 1 mole of a substance from its constituent element in their most stable elemental form. Heat exchanged during formation of how many moles of substance? 1 mole of substance. 1 पर डब्बा लगाइए। From its constituent elements in their most stable elemental form. ठीक है, के बाद एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल क्या है? वी आर राइटिंग डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। वी आर राइटिंग डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। एग्जाम्पल लिखिए, यहां तक लिखिए एग्जाम्पल। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। लिख लिया बेटा? ना, अब सुनेंगे बस, ठीक है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, तो ध्यान से देखना डेफिनेशन क्या बोलता है। व्हाट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्शन? हमें क्या बनाना है? CO2, CO2 गैस। CO2 गैस अगर बनाना है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है? 1 मोल CO2 का गैस अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? CO2 जो बना होगा, CO2 कौन कौन से एलिमेंट से बना है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का आप मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म यूज करोगे। तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, बोला था मैंने आपको रटने के लिए, ग्रेफाइट। ऑक्सीजन का क्या होता है? टू गैस। तो देखना ध्यान से, जब CO2 गैस बनेगा बेटा तो कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ होगा इस रिएक्शन का, कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ होगा, इसका एंथैल्पी अलग होगा, इसका एंथैल्पी अलग होगा, इसका एंथैल्पी अलग होगा, तो एंथैल्पी चेंज आया होगा। डेल्टा एच फॉर्मेशन कैसे लिखोगे? किसका? CO2 का। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 बाय डेफिनेशन क्या लिखोगे? 1 मोल CO2 बनाने में जो हीट का चेंज हुआ, हीट का जो एक्सचेंज हुआ, 1 मोल CO2 कहां से बनाने में? जब आपने कार्बन ग्रेफाइट लिया और ऑक्सीजन O2 गैस लिया।
तो इस रिएक्शन को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द रिएक्शन ऑफ व्हाट, डेल्टा एच फॉर्मेशन CO2। ठीक है, अब देखना कि क्या एग्जाम, मान लो ऐसा दे रखा हो, क्या इसको आप डेल्टा एच फॉर्मेशन बोलोगे? दिस विल बी नॉट डेल्टा एच फॉर्मेशन, दिस विल बी हाफ ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आपने कितना CO2 बनाया यहां पर, हाफ। हमें कितना चाहिए? ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को देखना है, अभी और क्लियर होगा आगे चल के। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इसको आप बुलाओगे डेल्टा एच फॉर्मेशन CO2? 1 मोल CO2 बन रहा है, क्या इसको डेल्टा एच फॉर्मेशन CO2 बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते हैं। इसको क्यों नहीं बुला सकते? अच्छा, इस वाले को क्यों नहीं बुला पाए? क्योंकि बाय डेफिनेशन 1 मोल होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। इसको डेल्टा एच फॉर्मेशन CO2 क्यों नहीं बुला पाए? क्योंकि इसमें CO2 आपने कहां से बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ CO2 कार्बन का है? नहीं। कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है? कार्बन ग्रेफाइट। तो इसको हम डेल्टा एच फॉर्मेशन CO2 नहीं बोलेंगे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, लिख लो इसको। इसको क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 1 मोल होना चाहिए था। तीनों लिखना, तीनों लिखना, सुनो सुनो, एक को तो लिख लियो पहला वाला, उसके बाद ये हाफ हाफ करके लिखना, और उसके बाद ऐसा करके लिखना। और क्यों नहीं बोलेंगे वो उस पर क्रॉस कर देना, नॉट मोस्ट एलिमेंटल। डेल्टा एच फॉर्मेशन CO2 हम किसको बस और बस बुला सकते हैं? जब आप 1 मोल उस कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाते हो फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, नाउ इस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 से हमें डेल्टा एच रिएक्शन लिखना है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? तो इस रिएक्शन का अगर आप डेल्टा एच लिखोगे तो क्या लिखोगे? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? कल आपने जब वो एक लिखा होगा ये वाला, तो ये तो लिखा ना, एलिमेंटल फॉर्म में अगर आप किसी को लेते हो तो उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है? 0। यहां देखो, दिस विल बी व्हाट, ऐसे देखो, पहले तो इसको लिखो, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, और दोनों का वैल्यू क्या होता है? 0। ये आपने याद किया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2। समझ आए? जल्दी से लिखो इसको। शुरू में अटपटा सा लगेगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन 2-3 बार करोगे तो लगे हाँ ठीक है। बेसिकली एक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कैसे लिखते हैं वो सीख रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन अलग अलग तरीके का होता है, तो एंथैल्पी चेंज भी अलग अलग तरीके से निकलेगा।
ये दोनों का वैल्यू जीरो कैसे आएगा बेटा, ये बोला था ना याद करने के लिए। फॉर अ सब्सटेंस इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये टेबल दिया था ना आपको लास्ट क्लास में, बोला था स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए, है ना, याद आया। इन सब का डेल्टा एच फॉर्मेशन जीरो होता है, बोला था लिखने के लिए। कैसे आया, मेमोराइजेशन से आया। कैसे आया, कोई भी चीज अपने अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है तो उसके केस में इंथैल्पी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब इट्स लाइक कि जैसे मान लो अगर आप मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जैसे मान लो सो रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जो चीज ऑलरेडी पहले से बनी हुई है उसके लिए कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसका ये कंसेप्ट है, इसलिए इसको याद करते हैं हम सारे। इसका एंथैल्पी, इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म किसका क्या है, ताकि फिर डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल फॉर्म को जीरो कर सके। दैट्स ऑल, ठीक है। समझ आ गया ये जीरो कैसे हुआ। चलिए आगे। आई होप आप इनने ये लिख लिया होगा। दूसरा लिखो, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, खुद से लिखने का कोशिश करो। H2O लिक्विड बनाना है, कैसे बनाओगे। पहले तो ये बताओ, H2O लिक्विड अगर मुझे बनाना है तो कितना बनाना है, 1 मोल, ठीक। क्या चीज से बनाओगे, आज तक क्या चीज से बनाते आए हैं, H2 गैस और O2। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ क्यों आया, क्योंकि इधर 1 रखना था। इसको आप ये नहीं लिख सकते थे बेटा, ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, समझ में आ रहा है, ये क्यों गलत हो जाता, क्योंकि डेफिनेशन में ही जिसको बनाना है उसका कितना मोल रखना है, 1। तो मान लो अगर आपने ये लिख भी दिया तो आप 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 2 से इक्वेशन को जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे, ये रिएक्शन बाय डेफिनेशन क्या आता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2। आपने H2O को कैसे बनाया है, उसके मोस्ट एलिमेंटल फॉर्म से। तो बाय डेफिनेशन आपने क्या लिख दिया है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2। अब इसी के लिए मुझे अगर डेल्टा एच रिएक्शन लिखना पड़ता तो क्या लिखते, सिग्मा प्रोडक्ट माइनस सिग्मा रिएक्टेंट। सिग्मा प्रोडक्ट में क्या आएगा, डेल्टा एच एफ H2O माइनस, इधर क्या आएगा, 1 इंटू डेल्टा एच एफ H2 प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच एफ O2। ये जीरो है, ये जीरो है। तो यहां पर भी आप क्या पाएंगे, डेल्टा एच रिएक्शन किसके बराबर आ गया, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, हमेशा नहीं आएगा, ठीक है, देखेंगे आगे आएगा एकदम, ठीक। इसमें कुछ पूछना है आपको, तो ये टेबल, ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन का जो मैंने आपको उस दिन स्क्रीनशॉट के लिए दिया था, इसके बाद ये टेबल फिर से लिख लेंगे, ठीक है। तो जगह छोड़ दो, ये टेबल लिखना है, इसके बाद यहां लिख लो टेबल, और उसको मेमोराइज करना है, डेल्टा एच फॉर्मेशन का टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म का टेबल, और उसको मेमोराइज करना है, ओके। नेक्स्ट लिखो, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वही लिखेंगे, ये टॉपिक लिखो, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। Enthalpy change of a reaction in terms of enthalpy of formation.
enthalpy change of a reaction in terms of enthalpy of formation. तो मान लीजिए अगर आपके पास, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन ऐसा है, ए क्या है, कैपिटल ए रिएक्टेंट, कैपिटल बी रिएक्टेंट, कैपिटल सी प्रोडक्ट, कैपिटल डी प्रोडक्ट। स्मॉल ए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, बी क्या है, stoichiometric coefficient of B, small c stoichiometric coefficient of capital C, and small d is stoichiometric coefficient of capital E. Delta H reaction is equals to delta H formation product minus delta H formation reactant. ठीक है, तो delta H reaction will be equals to what? C into delta H formation of C plus D into delta H formation of D minus A into delta H formation A plus B into delta H formation B. ठीक है, लिखिए इसको, इधर से ही लिख लीजिए। ये लिखना है, अरे उतनी देर से जो लिख रहे थे वही लिखना है। डेल्टा एच फॉर्मेशन अगर आप सीख गए ना, सारा डेल्टा एच वैसा ही है, बस थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होगा कि क्या है, नया है, कोई बात नहीं। और आप डिग्री जरूर लिखना डेल्टा एच फॉर्मेशन में। देखो मैंने नहीं लिखा है, मेरी को आदत ही नहीं है लिखने की, तो मैंने कहीं पर भी ऐसा डॉट नहीं लगाया। आप लोग जरूर लिखना, क्योंकि आप लोग शुरू से लिख रहे हो, आपको वैसा आदत हो जाएगा लिखने का। जो शुरू से आदत नहीं है तो मैं नहीं लिख पाता हूँ। सही सिंबल लिखना चाहिए। मैंने सम के लिए ये साइन बनाया था ना, सम, दिस इज कॉल्ड सम। ये साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, सम। कॉपी हो गया बेटा?
ध्यान से सुनिएगा, बात यहीं पर है कंफ्यूजन सब। ठीक है, मान लीजिए आपका ये रिएक्शन होता, तो इसके लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या लिखते? तो एकदम सिंपल है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ही लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना? बाय डेफिनेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या लिख देते हैं? यही डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2। अगर, ठीक है, इसका मुझे डेल्टा एच रिएक्शन लिखना होता तो कैसे लिखते? डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसी तरह जब डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट लिखते तो डेल्टा एच CO, एक ही प्रोडक्ट है तो CO2 लिखते, और इधर आपके पास दो रिएक्टेंट है, ग्रेफाइट और O2, तो ग्रेफाइट प्लस O2 लिखते। नाउ हमने क्या सीखा? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट और O2, जो कि अपना मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म है, वो जीरो आ जाता है। तो जीरो होने के कारण ही ये बराबर हो जाता है। अगर ये जीरो नहीं आता तो ये बराबर नहीं होता। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है जहां पर इस तरीके का रिएक्शन नहीं दे रखा। तो लिखो इसको जरा, कैलकुलेट डेल्टा एच रिएक्शन ऑफ द गिवन रिएक्शन। इसको लिखो, बस एक क्वेश्चन लिखो, अभी आपको समझ में आएगा डिफरेंस। लिखा आपने? ध्यान से देखिएगा, सब कुछ पेन नीचे रख कर देखना है ना। C2H4 plus H2 gas gives you what? C2H6। बाय फॉर्मूला डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा बोलो? ये जो फॉर्मूला सीखा, ये फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एच रिएक्शन बोलो। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2 ब्रैकेट में। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मोस्ट एलिमेंटल फॉर्म में। तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या आ जाएगा अपना? C2H6 माइनस C2H4। C2H6 का कितना दे रखा है? Y, Y दे रखा है ना, Y। और C2H4 का कितना दे रखा है? आंसर क्या आएगा? Y माइनस एक्स। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला हो गया जो हमने लगाया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये रिएक्शन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 लिखा हुआ है क्या? वो वाला रिएक्शन एक बार देखो ध्यान से। C2H6 अगर बनाना रहता तो क्या चीज से बनाते? C और H2 से बनाते, ना कि C2H4 से बनाते। ठीक है, तो इसी चीज को अभी हम प्रूफ करेंगे कि आप डायरेक्टली y माइनस एक्स लिख लो या फिर हर स्टेप का डेल्टा एच फॉर्मेशन लिख लो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को, इसी रिएक्शन को डेल्टा एच फॉर्मेशन के थ्रू हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। पहले ये देखो, अगर मुझे C2H6 बनाना है तो कैसे बनाओगे बोलो? रिएक्शन बताओ क्या लिखोगे C2H6 का? कार्बन ग्रेफाइट लोगे, लोगे कि नहीं लोगे? और इधर क्या लोगे? हाइड्रोजन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है? H2 गैस। और उससे क्या बनाओगे? 1 मोल ऑफ C2H6। यहाँ ये एक रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, तो ये 3 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये आपको क्या देगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6, जिसका वैल्यू क्या दे रखा है? Y। दिखता है आपको ये? सभी को दिख रहा है बेटा? ऑनलाइन लिखना मत अभी, बस खाली देखना। अगर मुझे मान लो ये बनाना होता, कैसे बनाते? C2H4 फाइनली चाहिए, 2H2, 2 ग्रेफाइट। दिख रहा है? सो क्या लिखते हैं आप? X लिखते। अब ध्यान से देखा, हमारा रिएक्शन क्या है? ये है ना,
हमारा रिएक्शन तो ये है, हमने डेल्टा एच फॉर्मेशन को इस तरीके से लिखा। नाउ सेकेंड वाले रिएक्शन को पलट दो। सेकेंड वाले रिएक्शन को क्या करना है? पलट देना है। क्यों पलटना है? क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए? C2H4। पलट दो, सेकेंड वाले रिएक्शन को पलट दो। क्या लिखोगे? C2H4 will give you what? 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2। और अगर आपने रिएक्शन को पलटा है, सीधा वाला रिएक्शन अगर प्लस एक्स था तो उल्टा वाला क्या होगा? माइनस एक्स। ये दिखा? ठीक है। अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ऐड करो। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। दो रिएक्शन को ऐड करो। देखना जरा, जैसे इक्वल टू वाला ऐड करते हो ना, वैसे ऐड करना। इधर कितना ग्रेफाइट, इधर कितना ग्रेफाइट? 2। इधर कितना ग्रेफाइट? 2। कैंसिल आउट जब ऐड करोगे तो। इधर कितना हाइड्रोजन? 3। इधर कितना हाइड्रोजन? 2। तो एक नेट हाइड्रोजन आएगा यहां पर। इधर कितना C2H4? 1। उधर कुछ भी नहीं, तो C2H4। और इधर C2H6 कितना? अगर आपने इन दोनों को ऐड किया है तो इनको भी ऐड करना होगा। क्या आएगा आंसर? आया वही, सेम। तो ये विजुलाइज करने का तरीका है। ये जो मैंने आपको दिखाया ये करके, ये विजुलाइज करने का तरीका है कि मतलब फर्स्ट टाइम में ये लगेगा कि यार ये डेल्टा एच फॉर्मेशन आप अभी बता रहे थे कि कार्बन से लेना है, यहां आप C2H4 से लिखकर आप डेल्टा एच रिएक्शन लिख दिए हो। तो दोनों ही सेम है। अगर आप C2H6 को बनाते, सिर्फ C2H6 को बनाते तो आप पहला रिएक्शन लिखते। सिर्फ C2H4 को बनाते तो आप दूसरा रिएक्शन लिखते। लेकिन हमें वो रिएक्शन नहीं चाहिए ना, हमें कौन सा रिएक्शन चाहिए? हमें C2H4 से C2H6 बनाना है। तो C2H4 से C2H6 बनाना है तो दूसरे रिएक्शन को पलट दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो उतना नहीं करने की जगह हम क्या कर दे रहे हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दे रहे हैं। समझ में आया? आप मुझे ये बताओ, ये 3 स्टेप उल्टा सीधा करने से ज्यादा आसान क्या है? डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच। ये उसका प्रूफ है कि दोनों से ही आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कॉपी कर लो इसको। इसको एज अ सॉल्यूशन कॉपी करना, क्योंकि हमें तो इसी से मतलब है। और वो सॉल्यूशन कैसे आया वो उसका प्रूफ है। हमें बस पहले वाले से मतलब है, फॉर्मूले वाले से मतलब है, लेकिन पता तो होना चाहिए कि आखिर बेटा आया कैसे। लिख लिया आपने? सॉल्यूशन लिख लिया? प्रूफ लिख रहे हैं? रुक जाइए, प्रूफ दूसरी जगह से प्रॉपर तरीके से प्रूफ करेंगे। करिए, प्रूफ यहां से लिखे। सेम ही है। चलो, मैंने जो आपको बताया ना रिएक्शन को पलट दो, उसी को देखा जाता है कि घटाना, रिएक्शन को घटाना, उसको बोला क्या जाता है? सब्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन। आप ये लिखो। इस लाइन के बाद ये वाला जब लाइन लिखोगे तो एक लाइन और लिखना है इधर ही, इसके साइड में। क्या लिखोगे? अगर इस रिएक्शन को पलट दिया जाए, एक्स की जगह क्या होगा? -x।
ये लिखना है, और उसके बाद फिर ये वाला लाइन लिखना। दिस शुड बी योर लाइन नंबर 1, दिस शुड बी योर लाइन नंबर 2, और लाइन नंबर 2 में ही ये स्लैश करके आपको लिखना है ऑन रिवर्सिंग। तब आपको समझ में आएगा कैसे घटाया गया है। ठीक है, रिवर्स करके सिंपली ऐड कर दो, या फिर 1 - 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। कुछ पूछना है आपको इसमें? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए डेल्टा एच कंवर्जन। हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद जब किताब रीड करेंगे ना तब हो जाएगा। इसको इसके लिए करो जरा, एक क्वेश्चन है, करो, फॉर्मुलेस करना है। आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा, है ना। डेल्टा एच रिएक्शन चाहिए हमें, सबका डेल्टा एच फॉर्मेशन आपको दे रखा है, आपको फॉर्मूले से ही करना है। आपको 4 स्टेप में नहीं करना है, वो तो प्रूफ खाली समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे होता है, ताकि आप मान लो कभी कोई बेसिक सवाल आ जाए तो आप आराम से उसको कर सकें तोड़कर। फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, चलो साइन के साथ, चलो करो, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है 200 बार, लिखना है, फॉर्मूला लिखना है डेल्टा एच रिएक्शन का, कैसे लिखते हैं, और पुट कर देना है वैल्यू, उसके बाद सोचना है गलत है या सही। मैं भी करता हूं आपके साथ ही। माइनस साइन है इसलिए थोड़ा ध्यान से। प्रोडक्ट में क्या क्या है, CO2 और HCl। CO2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 94.1, और कितना CO2 है, 1। HCl का वैल्यू कितना दे रखा है, -22.1। कितना HCl है, 4। वाला माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस, प्रोडक्ट CCl4 -25.5 प्लस H2O 2 into
-57.8 मैच करो, पहला लाइन ये आया -94.1 इन प्लस 4 इंटू -22.1 माइनस फॉर्मूले वाला और ब्रैकेट के अंदर -25.5 प्लस 2 इंटू 57.8 आया। ये सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। क्या है आपका आंसर? -41.4 किलो कैलोरी पर मोल। ये रिएक्शन में क्या हुआ होगा? हीट इवॉल्व हुआ होगा, हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा। माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट? एक्सोथर्मिक। ये आया आपका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबर्जन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबर्जन। Conversion is always exothermic, and how it is defined? It is defined in terms of heat evolved or released. इस पर भी डब्बा लगाइएगा। During complete conversion using excess of O2. Definition: heat evolved or released during complete conversion of 1 mole of substance using excess of O2. लिख लिया? Heat evolved, हमेशा heat evolve होगा। Now see this. तो आइडियोमेट्री में हमने ये सीखा, क्या सीखा? ठीक है, बैलेंस करो इसको। आइए, CXHY plus X plus Y by 4 O2 will give you X CO2 और Y by 2 H2O। सीखा हमने गैस आइडियोमेट्री में, कंबर्जन जब वहां कर रहे थे तो। नाउ सपोज अपने पास जो फ्यूल है वो क्या है? C2H6। तो C2H6 के लिए क्या रिएक्शन लिखोगे, जरा लिखो।
2 plus 6 by 4 will give you how much? ये आया y by 6 by 3h2, ये आया आपका। अब ध्यान से देखेंगे हम फ्यूल कितना यूज कर रहे हैं हम, 1 मोल। ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस, ठीक है। तो जब आप ये कर रहे होगे तो हीट क्या होगा, रिलीज। तो इसको आप क्या बुलाओगे, डेल्टा एच कंबर्जन। बाय डेफिनेशन, by definition this reaction will be what, delta H conversion of C2H6, delta H conversion of C2H6 by definition। ठीक है, लिखो इसको। delta H conversion of C2H6। उसके बाद लिखिए वही फॉर्मूला वाला, रिलेशन बिटवीन delta H reaction and delta H conversion, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच रिएक्शन एंड डेल्टा एच कंवर्जन। फॉर्मूला भी वही सेम, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच कंवर्जन प्रोडक्ट। एक मिनट रुक जाओ यार, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक। यहाँ पर अंडरलाइन करना है, डब्बे में डालना है इसको। इसमें रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं, स्टार लगा लो यहाँ पर। कुछ ही रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आप डेल्टा एच रिएक्शन लिखने के लिए रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं, उसमें से ये एक है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक, कैलकुलेट डेल्टा एच रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन, और सबका डेल्टा एच कंवर्जन गिवन है। फॉर्मूले से बताओ आंसर क्या आएगा। रिएक्टेंट में क्या क्या बेटा, क्या आएगा,
x प्लस वाई माइनस जेड, ये आया? पहले ये बताओ। ये आया आपका फॉर्मूले से? बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये डेल्टा एच कन्वर्जन तो किसी का भी नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? डेल्टा एच कन्वर्जन बाय डेफिनेशन क्या है? बोलो, पढ़ो, पढ़ के बताओ। एक मोल फ्यूल को क्या करना है? जलाना है, एक्सेस ऑफ O2। तो ये डेल्टा एच कन्वर्जन का तो रिएक्शन नहीं है जो दे रखा है आपको, जो गिवन रिएक्शन है। दिस इज नॉट द रिएक्शन ऑफ डेल्टा एच कंबर्जन, बट फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्टली डेल्टा एच रिएक्शन निकाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ डेल्टा एच कंबर्जन रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच कंबर्जन प्रोडक्ट। अब हम इसका भी प्रूफ करेंगे, समझ में आएगा। खत्म हो गया। रिएक्शन बताना क्या था? C2H4H2 और C2H6, ये हमारा रिएक्शन है। तो अगर मान लो अपना फ्यूल C2H4 होता, क्या होता? C2H4, तो उसके लिए डेल्टा एच कन्वर्जन क्या लिखते हैं आप? x प्लस वाई बाई फोर, x इज 2, 4/4 is 1, that would have given you xCO2 plus y/2 H2। ये आता? देखो ध्यान से, 4 4 3 दूना 6, ठीक है, 4 2 6 और 2 कार्बन, ठीक। ये आता? बाय डेफिनेशन ये क्या होता है आपका? डेल्टा एच कंवर्जन ऑफ C2H होता। अगर आप H2 को जलाते तो बाय डेफिनेशन ये क्या होता? डेल्टा एच कंवर्जन ऑफ H2, फॉर्मेशन नहीं, कंवर्जन। हमें सबका क्या दे रखा है? कंवर्जन दे रखा है। सिमिलरली अगर आप C2H6 को जलाते तो यहां देखो क्या आता? 2 प्लस y/4, 6/4 will give you what? 3/2, 1.5 O2। उसके बाद 2CO2 प्लस 3H2, ये क्या आता आपका? डेल्टा एच कंवर्जन ऑफ C2H6। अब हमारा रिएक्शन क्या है? हमें तो ये चाहिए, तो ये अगर हमें चाहिए तो ये कैसे मिलेगा? लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए? C2H4 और H2, और C2H6 किधर होना चाहिए? राइट साइड में। तो C2H6 सबका वैल्यू लिखो। ये क्या दे रखा है? एक्स था, क्या क्या था ये पहला वाला? क्या था? XYZ। सबका वैल्यू लिखो यहां पर। तो सबका वैल्यू लिखोगे तो ये x, ये y और ये z। बट हमें C2H6 किधर चाहिए? राइट साइड में चाहिए। तो इस रिएक्शन को क्या करना होगा? रिवर्स। रिएक्शन को क्या करना होगा? रिवर्स। तो रिएक्शन को जब आप रिवर्स करोगे तो क्या लिखोगे? 2CO2 प्लस 3H2 will give you C2H6 प्लस 3.5 O2। और एक बार फिर से ऐड करना रिएक्शन, इसको, इसको और इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, C2H4 एक ही जगह है, H2 एक ही जगह है, C2H6 एक ही जगह है, राइट साइड। अब बाकी सब देखेंगे, 3O2, 0.5 O2 है ना? तो 3.5, इसको दोनों को मिलाकर क्या आएगा? 3.5। O2 कहां गया? ये अपना 3.5 O2 कहां आया? लेफ्ट में। और राइट में कितना है? उसके बाद 2H2O और H2O,
कितना है 3, और लेफ्ट में कितना आया 3, दोनों कैंसिल आउट हो जाए, फाइनली यही बचेगा जो हमें रिएक्शन चाहिए। तो ये रिएक्शन कैसे आया, पहला दोनों को जोड़ा और तीसरे को घटा दिया, सेम आंसर। दिख रहा है, ये लिख लो, लिख लीजिए इसको प्रूफ में। सॉल्यूशन तो आपने निकाल दिया, ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये था सॉल्यूशन। सॉल्व ऐसे करेंगे, बट आया कैसे वो भी दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे आया। ये सब करना पड़ेगा आगे, है ना, रिएक्शन को इधर उधर, ये सीखना है आप। एक्स प्लस वाई माइनस जेड हमने फॉर्मूले से ले आया, बट आ कैसे रहा था, ऐसे आ रहा था। ये प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस। बट एग्जाम में बैठ के 4 रिएक्शन थोड़ी नहीं लिखेंगे हम। लिख लिया आपने। इस वाले में ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस, ध्यान रखना। कुछ ही ऐसे रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, जिसमें से एक ये है। ऑनलाइन बच्चे आप लोगों का हो गया। ऑनलाइन बच्चे आप लोगों का हो गया। चलो, ये लिख लीजिए नोट में। व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल
delta H conversion of fuel divided by molar mass of the fuel. Unit will be kilojoule per gram. Calorific value of a fuel. Delta H conversion of a fuel, not reaction. Delta H conversion of a fuel. Fuel पर आप डब्बा लगा दीजिएगा, not reaction. Divided by molar mass of that fuel. तो जनरली डेल्टा एच कन्वर्जन आप किलो जूल में लेते हो, मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है, फ्यूल का कन्वर्जन किलो जूल पर मोल में होता है, तो पर मोल कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचता है किलो जूल पर ग्राम. नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. 1 gram equivalent of base, 1 gram equivalent of acid. क्या क्या याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन कैसा होना चाहिए, कंप्लीट. एंड which phase, first phase. Again it is exothermic in nature. इसको बनाइए. देखो बनाने के पहले लिख लिया आपने 3 लाइन. बनाने के पहले आप देखो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको हम क्या लेंगे, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन बाय डेफिनेशन. नाउ अब जनरली हम क्या चाहते हैं, डायरेक्ट तो एसिड बेस रिएक्ट करता नहीं है. एसिड क्या बनता है, पहले आयनाइज होता है. बेस क्या होता है, पहले आयनाइज होता है. एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो वो भी क्या करना होता है, हमें आयनाइज करना होता है, और उसके बाद मिलकर क्या बनता है, वो सॉल्ट और वाटर. तो वही चीज यहां पर बस आपको लिख के बताई गई है कि पहले हमें एसिड को आयनाइज कराना होगा, बेस को आयनाइज कराना होगा, और H प्लस OH माइनस जो आयंस आएंगे उसको कंबाइन करा के वाटर बनाना होगा. तो ऐसे सोचना है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन स्टेप्स, ये स्टेप्स में. तो हर स्टेप का हम क्या लिखेंगे फिर यहां पर, डेल्टा H रिएक्शन, और हर स्टेप को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, तो इसको बनाओ, ये फोटो बनाओ. अरे बिना आयनाइज हुए हुए कभी बनेगा सॉल्ट और वाटर, नहीं बनेगा ना. तो सबको आयनाइज कराना होगा. तो जब आयनाइज कराओगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एच आयनाइजेशन, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस. ठीक है, ऐसे डेल्टा एच ऑफ H2O साइंस. अभी आएगा, अभी लिख रहे हैं.
तो पहले समझना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर आप तोड़ कर लिखना चाहो तो इस तरीके से आप तोड़ोगे, एसिड को आयनाइज कराओगे, बेस को आयनाइज कराओगे, और वाटर के वाटर बनाने के लिए क्या करोगे, H+ और OH- को क्या कराओगे, कंबाइन कराओगे, ऐसे ही बनेगा, और तो कोई उपाय है नहीं। तो इसको हम केमिस्ट्री में लिखेंगे कैसे, तो कैसे लिखेंगे वो छापिए, ये पूरा पेज छापिए, लिखिए इसको। ये मेमोराइज करना है पहले, याद रहना चाहिए। मैथ से बेटा, कंप्लीटली दिख रहा होगा आपको, पूरा मैथ्स है, जोड़ना घटाना। अच्छा, ये H2 वालों को उल्टा क्यों लिया, बोलो, H2O वाले को ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, व्हाई नॉट दिस, उल्टा क्यों किया, रिएक्शन में H2O किधर है, राइट साइड में है, तो इसीलिए इसको हम लोग इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे, समझ रहा है। इतना तो अब आइडिया लग गया होगा आपको कि H2O को लेफ्ट राइट क्यों किया, इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब एक चीज और बात है, आपको दिखना भी चाहिए कि 1 2 3 को ऐड करने पर 4 आएगा, तो देखो जरा 1 2 3 4 को ऐड करने पर आएगा क्या, H+,
H प्लस, OH माइनस, OH माइनस, राइट साइड क्या बोला, A माइनस और B प्लस, तो क्या मिलेगा BA, मिला BA, राइट साइड H2O लिक्विड, मिला H2O लिक्विड, लेफ्ट साइड HA एक्वस, राइट साइड BOH एक्वस। तो ये तरीका होता है रिएक्शंस को सोचने का कि ये जो रिएक्शन हुआ होगा इन सारे स्टेप्स में हुआ होगा रिएक्शन। लिख लिया हमने। तो ये वाला फॉर्म आपको मेमोराइज करना है और फाइनली जब आप ये रिएक्शन लिखोगे तो H3 की जगह क्या लिखोगे, -57.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है, या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल ना। अब एसिड के केस में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई सा भी तो हो सकता है ना कॉम्बिनेशन न्यूट्रलाइजेशन का, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो इन तीन अलग अलग न्यूट्रलाइजेशन तीन तरीके से हो सकता है बेटा। तो ये तीन अलग अलग न्यूट्रलाइजेशन के लिए डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कैसे लिखना है वो सीखना है, ठीक है। पहला लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मेमोराइज करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डेल्टा एच आयनाइजेशन 0 आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डेल्टा एच आयनाइजेशन, मैं यहां एसिड बेस लिख देता हूं, डेल्टा एच आयनाइजेशन क्या आएगा 0 आएगा, ये मेमोराइज करना। डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू 0, मेमोराइज करना है। ऐसा क्यों होता है, कुछ सोचकर बता सकते हैं आप। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बात बताओ, कोई चीज स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब हो गया, आसानी से H प्लस आयन, है ना, आसानी से H प्लस आयन, उसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो अगर आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो चेंज जो होगा वो क्या होगा, 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए जो एंथैल्पी आएगा वो क्या आएगा 0। ऐसे आप सोच सकते हैं, तो इसको मेमोराइज करना है, करिए, लिखिए, लिख लिया ये रिएक्शन, तो मजा आ गया। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, 0 + 0 -57.3 किलो जूल पर मोल। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर ही पता है इस केस का, हमेशा क्या आएगा -57.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके लिए डेल्टा एच पहला वाला ये जो आपने लिखा है ये क्या हो जाएगा 0। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेस वाला 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू तो फिक्स्ड कर दिया हमने, फिक्स्ड, और वो कितना है। सेकेंड केस लिखिए, केस 2, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में किसको 0 करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को 0 करोगे, और वीक बेस के लिए दे रखा होगा प्रॉब्लम में क्वेश्चन, ठीक है। ये गिवन होगा, गिवन इन प्रॉब्लम, या तो वो गिवन होगा या तो डेल्टा एच एन गिवन होगा, दोनों में से कोई एक गिवन होगा, दोनों गायब नहीं करेगा, ठीक है। फॉर्मूला बताओ क्या आ जाएगा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वीक बेस -57.3। तो किसी चीज से अगर आप कुछ चीज घटा दोगे तो उसका वैल्यू 57.3 से क्या आएगा, कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 57 पॉइंट, ये सब उतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 0, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 0, और ये फॉर्मूला
1 + 2 - 57.3। बताओ वीक बेस और, अच्छा कौन सा हो गया, हाँ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए खुद से करो एक बार। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए खुद से करो। एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से यार बस खाली पता होना चाहिए क्या। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या आएगा, 1 - 7। ठीक है, कॉपी कर लो इस, क्या कॉपी करेंगे वही आ रहा है। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसमें, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस माइनस 57.3 किलो जूल पर, ठीक है, ये याद रखना है। और इनके 30 केस, केस 1 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए दोनों जीरो, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या आएगा, -57.3 किलो जूल पर मोल। वही लिख रहे हैं हम दोबारा से समराइज करके। केस 2, केस 2 मान लेते हैं, क्या था केस 2 यार, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये जीरो हो जाएगा और वीक बेस के लिए क्या बचेगा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस माइनस 57 पॉइंट। सिमिलरली केस 3, अच्छा इधर उधर तो कर लोगे ना, -57.3 को राइट साइड भेजोगे तो क्या होगा, +57। केस 3 वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, डेल्टा एच आयनाइजेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड माइनस 57.3। ठीक है, यही है आपका। -57.3 को लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आई थिंक इतना काफी है, ये लर्न करना है, ये लिखो। फॉर HF प्लस NaOH, जो वैल्यू है इट विल बी मोर देन 57.3, इट इज बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन। मेमोराइज करना है। बाकी के लिए क्या देखा, न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन क्या होगा, लेस देन -57 लेस देन। ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछना आपको न्यूट्रलाइजेशन में, अच्छा इसका तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन, चलो इसके आगे फिर अगली क्लास में करेंगे, जा सकते हैं। पढ़िएगा जाके, मेमोराइज करेगा, और आज कल फिर से दोबारा है तो ये सब पढ़ कर आइएगा कल, ओके, सेम ही चीज है कल, जा सकते हैं।